खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं एक बड़ी संजीदा बात आपको बताना चाहता हूँ। गुनाह में मुब्तला शख्स सबसे पहले अपना नुकसान करता है। जैसे कहते हैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है। जब खुदावंद यीशु मसीह गलील की झील के किनारे सुबह के वक्त पाँव फटते वक्त खड़े हुए, शागिर्द अपने असली नुक्ते से हटकर गलील की झील पर आकर मछलियां पकड़ने लगे, जहां से यीशु मसीह ने उनको उठाया था कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने की बजाय वो पीछे चले गए, जहां तारीकी और गुनाह था, और वो जगह उनके लिए बरकत का सबब नहीं बल्कि उनके लिए परेशानी का, गम का सबब बनी। और एक बात आपको बताऊं कि जब यीशु मसीह ने आवाज़ दी, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तो उन्होंने कहा कि सारी रात जाल डाला, अभी तक कुछ नहीं पकड़ा। यीशु मसीह ने उनको कहा दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। उन्होंने डाला। जब जाल मछलियों से भर गया तो क्या होता है, उस शागिर्द ने जो यीशु जिससे मोहब्बत रखता था, यूहन्ना चिल्ला उठा और कहा, पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। पर शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। उसने यीशु की बाबत सुनकर कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था। उसको अपने नंगेपन का एहसास ही ना हुआ। ये उसके लिए गोया ऐसा ही है कि उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पतरस ही ने मशवरा दिया था कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ, और पतरस ही को जब बताया गया कि ये तो खुदावंद है, तो पतरस को सबसे पहली अपनी गलती नजर आई कि वो नंगा हो गया। उसको गुनाह नजर आया कि गुनाह ने मुझे नंगा कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में जो नूर है, सब कुछ नजर आता था, तारीकी ने उसको बरहना कर दिया, उसको एहसास भी ना हुआ। मैं आपको अपना एक तजर्बा बताता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो मैंने दोस्तों के साथ मिलकर स्मोकिंग शुरू कर दी, चोरी चोरी। फिर घर वालों को पता चल गया कि ये सिगरेट पीता है, क्योंकि हमारे देहाती ख़ानदानों में हुक्का सिगरेट ये कोई मना नहीं समझा जाता, सब पीते हैं, मिलकर इकट्ठे होकर पीते हैं। मैंने भी शुरू कर दिया। अब कुछ नौजवानों के साथ मेरी दोस्ती हो गई जो रात के वक्त वो घर से बाहर चले जाते, खेतों में बैठकर, किसी ग्राउंड में बैठकर वो चरस पिया करते थे। तो एक दिन मैं भी उनके साथ चला गया, मेरे पास अपना सिगरेट थे, मैं भी उनके साथ बैठकर सिगरेट पीने लगा, और मैंने उनके साथ चरस भी पी। तो अगले दिन इतवार था और मैं चर्च गया। तो क्या होता है कि चर्च में पादरी साहब ने जो मैसेज दिया वो था पहला ज़बूर पहली 2 आयात। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। उस वाज में उन्होंने नशाबाजों का जिक्र भी किया। तो मैंने चूंकि अभी नया नया काम शुरू किया था, तो मुझे खुदावंद की आवाज़ मेरे दिल में पहुंची, मेरे अंदर जहन में, ज़मीर में आई कि मुझे तो उस सोसाइटी को छोड़ देना चाहिए। और मैंने उसी वक्त उस सोसाइटी को छोड़ा और फिर मैं राह रास्त पर आ गया, वरना मैं आज कहीं और होता। मेरे अजीजों, गुनाह में मुब्तला शख्स बंदा अपना खुद नुकसान करता है। मेरे अजीजों, आज की जो मेरी ये छोटी सी गुफ्तगू है, ख़ास तौर पे नौजवान लोगों के लिए, वो याद रखें कि खुदावंद की शरीयत में उस शख्स की खुशनुदी है जो शरीरों, खताकारों और ठट्ठाबाजों की राह पर नहीं चलता है, खुदावंद की रफ़ाकत में रहता है, खादमों की रफ़ाकत में रहता है, शराकत में रहता है, बरकत पाता है। उसकी ज़िंदगी में खुदावंद काम करता है और वो सरफराज होता जाता है। आइए हम आज उन शरीरों से अलग होकर यूसुफ की तरह, जब वो पोतीफार की बीवी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और वो अपना हाथ छुड़ाकर, गोया अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भागा, ऐसी गुनाह भरी ज़िंदगी से भागें और खुदावंद की रफ़ाकत में आएँ। खुदावंद आपको बरकत दे।